हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.1 को कंप्लीट कर लिया। आज हम 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। इसमें हमने क्या करना है, वही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। जैसे 4.1 में हमने चेक किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके हम रूट फाइंड आउट। रूट का यहाँ पे क्या मीनिंग है, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और हमें पता है जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है उसके रूट या जीरोज उतने ही आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रूट आएंगे, इसका मतलब। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पे रूट कितने आएंगे, हमारे 2 आएंगे। तो देखो इसको हम कैसे हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका है, हमने सेकंड चैप्टर में भी ये किया है, कोई आपके लिए न्यू नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, देखो जो इसका कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे जो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ए और सी है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए कौन है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, और सी कौन है हमारा, 10 है यहाँ पे। मतलब साइन हम बाद में देखते हैं, चलो -10। तो हमें दो नंबर ऐसे यहाँ पे सोचने होंगे कि जिनकी मल्टीप्लाई 10 आ जाए, ठीक है। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, हमें वो दो नंबर जो हमने इसके लिए जिनकी मल्टीप्लाई 10 आ रही है, उन नंबर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन, कोई भी एक चीज, वो 3 आना चाहिए, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो हमारा -3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम पहले 10 के लिए देख लेते, किन 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 नंबर की मल्टीप्लाई 10 आती है। देखो 10 और 1 की मल्टीप्लाई भी 10 आती है, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई भी 10 आती है। तो हमें दो नंबर 10 और 1 लेने चाहिए कि 5 और 2 लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10 और 1 की मल्टीप्लाई तो 10 आती है, लेकिन जब हम 10 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो 3 नहीं आता है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम 5 और 2 को ले, इनकी मल्टीप्लाई क्या आती है, 10 आती है, और 5 में से 2 माइनस करें, देखो ऐड से तो नहीं आ रहा 3, लेकिन अगर 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आ रहा है। इसका मतलब वो जो दो नंबर हमने सोचने थे वो 2 और 5 है। यहां तक हो गया। उसके बाद हमें देखना होता है कि जो 2 और 5 उनके साइन क्या लेने हैं। देखो यहाँ पे उन दो नंबर की मल्टीप्लाई माइनस में आनी चाहिए। किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई माइनस में कब आती है, जब यार उनमें से कोई एक माइनस का होता है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि 2 और 5 में से कोई एक माइनस में होएगा। अब ये देखना है कि कौन होएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उनका सब्ट्रैक्शन -3 है। तो अगर मैं 2 प्लस का लूं और माइनस का 5 लूं तो -3 आएगा, लेकिन अगर मैं 5 प्लस का लूं और 2 माइनस का, तो प्लस का 3 आएगा। तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें 5 को माइनस का लेना चाहिए और 2 को प्लस का लेना चाहिए। आपको इस टाइप से करना है। ये मैं अभी स्टार्ट करवाया कि आपको इतना एक्सप्लेन किया। आगे के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 नंबर सोचेंगे, साइन देखेंगे और इसको फिर थोड़ा फास्टली हम करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें दो नंबर पता चल गए ना। अभी 3x को क्या नाम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको स्प्लिट करना उन दो नंबर में। तो क्या लेना हमें, 5 माइनस का लेना और x भी लगाना साथ में, क्योंकि यहाँ पे 3x है, और 2 को यहाँ पे प्लस का लेना है। अभी हमें पता लग गया था कि हमें ये वाला केस नहीं लेना, ठीक है। और जो लास्ट वाली था मैं उसको एज इट इज लिखना है, सेम का सेम लिखना है हमें। फिर देखो इन दोनों नंबर में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से अलग से कॉमन लेना है। इन दोनों नंबर में से अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन है, यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों नंबर में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ पे बचा 5, ठीक है, क्योंकि x तो बाहर निकल गया। अब देखो इन दोनों नंबर में से क्या आ रहा है, x सिर्फ इसके पास है तो x तो कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 10 में से 2 भी कॉमन आ सकता है। तो अगर मैंने +2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x -2, 5 या 10 होता। देखो क्यों मैं डिवाइड क्यों करूँ, क्योंकि अगर 10 में से मैं 2 निकाल रही हूँ तो 2 से वो डिवाइड हो रहा है। तो 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 बचा, क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया। क्योंकि देखो 2 और 5 की मल्टीप्लाई ही तो 10 आएगा अगर हम इसको दोबारा सोल्व करें, इक्वल टू 0।
और एक और चीज, आपको कैसे पता लगेगा क्या आपने यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट किया है? ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट में जो कॉमन मतलब जो चीज जो भी नंबर आएंगे ना वो दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो x-5 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा +2 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है और उनके इक्वल में 0, तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार इसको रखते हैं। तो x-5 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया यहाँ से 5 और यहाँ से हो गया x इक्वल टू -2। तो हमारे दो रूट क्या आ गए, 5 और -2, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल दिए बाय फैक्टराइजेशन, हमने फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे टू रूट हमारे 5 और -2 आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं विद फैक्टराइजेशन या बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, 2 और 6 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 6 जा 12, ठीक है। हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आना चाहिए। तो देखो 12 मल्टीप्लाई किस किस की आती है, एक तो 2 और 6 ही हो गए, लेकिन मैं 6 में से 2 माइनस करूं या ऐड करूं तो कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला तो हम नहीं ले सकते, मतलब 6 और 2 तो हम ले नहीं सकते। और क्या होता है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, ठीक है। 4 और 3, और 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो 1 आता है, और यहाँ पे प्लस का ही 1 है, ठीक है। और देखो दोनों की मल्टीप्लाई -12 आने की, -12 कब आएगी, जब दोनों में से कोई एक माइनस का होगा, ठीक है। अब हमें देखना है 4 और 3, हमें पता लग गया कि यहाँ पे वो नंबर हमें 4 और 3 लेने हैं। तो देखो दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस में आ रहा है, मतलब कि अगर मैं 4 - 3 करूँ तो तभी प्लस में आएगा। इसका मतलब प्लस का हमें 4 लेना और 3 हमने माइनस का लेना है। 3 हमने माइनस का क्यों लेना है, क्योंकि उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आना चाहिए, तो दोनों में कोई एक तो माइनस का होएगा ना। तो यहाँ पे हो गए हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म एडिटिव, इसको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे मैं लूंगी प्लस का 4x और माइनस का 3x। देखो आप 3 को आगे भी लिख सकते थे और 4 को पीछे भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको उससे कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 2 और 4 में से 2 कॉमन आ सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ आगे 3 ले लेती तो 2 और 3 में फिर कैसे हम कॉमन लेते, इसलिए मैंने 4 को आगे लिखा और 3 को पीछे, और फिर सी वाली टर्म को एडिटिव। और देखो 3 और 6 में से भी हम कॉमन मतलब इजीली ले सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x, ठीक है। प्लस अब 2x इसमें से बाहर आ गया तो 2 को 4 पे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि x तो निकल गया, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, एक 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 की टेबल में 3 भी आता है। सॉरी 6 3 मतलब 3 को हम 6 पे डिवाइड करें तो वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। मतलब 6 3 पे डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचा x माइनस, अब जो कॉमन ले रहे हैं उससे इसको डिवाइड करना होता है, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ गया -2। अब देखो माइनस नहीं आना चाहिए, वैसे भी देखो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो दोनों माइनस बाहर आ गए, तो यहाँ प्लस। अब देखो ये वाली टर्म हमारी सेम आई है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो x+2 हम कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ इस पूरे टर्म में से हमारा क्या बचा 2x, और यहाँ x+2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा -3 इक्वल टू 0। तो हम आगे कैसे कर सकते हैं, x+2 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू, जब ये 2 उधर जाएगा तो 0 - 2 मतलब -2 हो जाएगा। अब इसको देखो 2x, पहले हम 3 को उधर लेके जाएंगे, 0 + 3, 2x इक्वल टू 3, और हमें x फाइंड आउट करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड का हो गया, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या क्या हो गए, -2 3/2, ठीक है। तो हमारे ये रूट्स निकल आए यहाँ पे -2 और 3/2। आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें इसके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे रूट में आ गया, लेकिन इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं रूट्स निकालने के लिए, ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, √2 मल्टीप्लाई 5√2, ठीक है। तो हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करके देखते कि क्या नंबर आ रहा है। देखो √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा है √a और √a, मतलब अगर रूट के अंदर सेम नंबर है ना तो उनकी मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाता है और वो नंबर खुद ही आ जाता है, ठीक है, ए आ जाता है। तो यहाँ पे जब √2 और √2 की करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ हो गया 5, 5 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 10। तो यहाँ पे हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 आनी चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं नंबर, एक तो 10 और 1 हो गया, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई तो 10 आती है लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो कभी भी 7 नहीं आएगा, तो यहाँ हट गया। अब देखो 5 और 2, 5 और 2 को ऐड करूँ तो 7 आ रहा है और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ रहा है। तो इसका मतलब वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, 5 और 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और दो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में प्लस है तो दोनों प्लस के ही होंगे, यहाँ पे कोई साइन आपको देखने की नीड नहीं होगी, कौन माइनस आएगा प्लस आएगा, सभी प्लस ही आएंगे। तो √2x², एक 5 है एक 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 को आगे लिखेंगे क्योंकि √2 और 2 में हमें कॉमन लेने में इजी रहेगा, और 5 को पीछे लिखेंगे, ठीक है। 7 को हमने स्प्लिट कर दिया। अब लास्ट वाली टर्म 5√2 = 0, मतलब ये सेम की सेम, फर्स्ट और लास्ट को सेम रखते हैं, बीच वाले को स्प्लिट करते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या आएगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 का लिख सकती हूँ ना, +5x+5√2, ठीक है। इसको मैंने स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमें √2 कॉमन लेना था, तो √2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, क्योंकि √2x तो बाहर निकल गया, सिर्फ एक x बचा, और यहाँ से भी एक √2x बाहर निकल गया तो बचा √2, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x और इसमें से 5 निकल गया तो क्या बचा, √2, ठीक है। अब देखो ये वाली ब्रैकेट हमारी सेम आई है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से x + √2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, √2x और यहाँ बचा 5, तो इसमें से ये बाहर जाएगी तो यहाँ +5 बचा =0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको =0 और एक बार इस टर्म को =0, तो x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। तो यहाँ से आ गया x = 0 - √2, तो 0 - √2 - √2 आ गया, और यहाँ पे √2x = -5, 0 - 5 करेंगे -5 ही आएगा। अब √2 उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो हमारे दो रूट्स क्या आए यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, x एक हमारा आया -√2, एक आया हमारा -5/√2, ठीक है, दोनों माइनस में आएंगे, ठीक है। जहाँ यहाँ पे पूरे में प्लस होता है वहां रूट क्या आते हैं, माइनस में आएंगे, क्योंकि इक्वल से उधर जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से हमें रूट वाला क्वेश्चन करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।